द लिटरेरी सर्कल लंदन में आपका खैर मकदम और स्वागत है। वेलकम। हुमा के साथ इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात बहुत सारे ऐसे लोगों से हुई है जो अपने शोबों में बड़ा नाम कर चुके हैं, बड़ा काम कर चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े मशहूर लॉयर्स शामिल थे, पॉलिटिशियंस शामिल थे, प्रोफेसर्स शामिल थे। तो आज हमने सोचा कि माहौल को थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाया जाए। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, लेकिन आजकल कुछ गाने इस किस्म के आ रहे हैं कि लगता है फ़नकार रूह की ग़िज़ा नहीं बल्कि लोगों को बदहज़मी कराने के लिए ग़िज़ा तैयार कर रहा है। तो आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक बहुत ही शानदार घराने से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनके घराने को 5 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुके हैं और इनके जो दादा थे उनको म्यूज़िक में जर्नैल का ख़िताब इंडिया में उस वक्त मिला था जब अंग्रेज़ हुकूमत करते थे। इनके वालिद का नाम पूरी दुनिया में जाना चाहता है। पिछले दिनों नाज़िया हसन फाउंडेशन ने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया और कुछ अवार्ड्स तकसीम किए। उसकी जो कमेटी थी उन्होंने हमारे आज के मेहमान को चुना कि ये आकर वहाँ पे सारे जिन लोगों ने अवार्ड्स जीते हैं उन्हें ये अवार्ड देंगे। और इसकी वजह ये है कि जिस फील्ड में ये है इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो ये करते हैं, लेकिन इनमें और उनमें फ़र्क ये है कि इनकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 20 साल है और जब ये गाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये 200 साल से तो सिर्फ रियाज़ कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी गायकी है। हामिद अली ख़ान हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है और मुझे ये कहते हुए खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हामिद अली ख़ान, उस्ताद हामिद अली ख़ान के सबसे छोटे बेटे इनाम अली ख़ान आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मिलते हैं। इनाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम में आपका बहुत गर्मजोशी से खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच। और आपका जो तारुफ है वो तो आपके फ़ादर के थ्रू पूरी दुनिया में है। उस्ताद हामिद अली ख़ान को तो सब जानते हैं। आप उनके सबसे छोटे बेटे हैं। आपके भाई वली और नायाब को भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ और आप तीनों ही माशाल्लाह बहुत पहुँचे हुए सिंगर्स हो, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि क्लासिकल से आपको ज़्यादा दिलचस्पी है। इसकी क्या वजह है? उमा जी, ऐसे है कि ज़ाहिर आपको पता है कि क्लासिकल बैकग्राउंड से हमारा ताल्लुक़ है, पटियाला घराने से मैं बिलोंग करता हूँ। तो क्लासिकल म्यूज़िक मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था और लगता है भी, क्योंकि जब मेरे फादर, अक्सर ये होता था कि मैं अपने फादर के साथ कंसर्ट्स पे जाता था, महफिल्स में जाता था असद भाई के साथ, तो मैं देखता था कि क्लासिकल गाना ये बहुत मुश्किल गाना है और इसमें बड़ी डेप्थ है जो मैंने फ़ील की कि इसमें इतनी गहराई है कि समंदर है। मुझे ये लगा कि जैसे ये जो ये संगीत है ना, ये जो क्लासिकल म्यूज़िक है, ये समंदर है ये, और ये मुझे मुश्किल लगा। तो मैंने कहा ये, क्योंकि हमेशा मैंने मुश्किल चीज़ को अपनाने की कोशिश की अपनी लाइफ में। जो इजी चीज़ है, आसान चीज़ है, वो तो लाइफ में आ ही जाती है, इंसान उसके ऊपर क्या कर लेता है उसको ईज़िली। तो इसमें मुझे डेप्थ बड़ी नज़र आती थी। जब मेरे फादर गा रहे होते थे, असद भाई भी गा रहे होते थे, तो मैं सोचता था ये राग गाते थे, तो वो जब मैं उसको सुनता था तो वो कैफियत मेरे पे तारी हो जाती थी। और उस वक्त हमारी फैमिली में 7 साल की उम्र में म्यूज़िक की ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं। तो आप 7 साल की उम्र में ट्रेंड होने शुरू हो गए? हाँ जी, शुरू हो गए। और मैं जब देखता था कि अबू को इतनी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, हमारी फैमिली से लोग इतना प्यार करते हैं, जो म्यूज़िक माइंडेड लोग हैं, जो हमारे फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, तो वो चीज़ मेरे अंदर ना पैदा होती गई कि यार ये मुझे यही काम करना चाहिए। लोग इतनी इज़्ज़त देते, इतनी ऑनर हमारे मेरे फादर की, हमारी फैमिली की, असद भाई की, इतने लोग, इतनी ऑनर। तो मैं इस चीज़ से मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि मैंने कहा नहीं, इसी चीज़ को मुझे अपनाना चाहिए। इनाम, अगर आपको देखा जाए तो आप लगते हैं एक बच्चे से। आपकी उम्र सिर्फ 20 साल है। जी जी। और लगता है कि आप बड़े उछल कूद के पॉप सॉन्ग्स गाते होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे देखने वालों को एक छोटा सा नमूना किसी राग का सुना दें, जो लोग, यानी डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, जो बातें मैंने की हैं जी जी, उनकी एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप हमारे देखने वालों को दें। जी जी, ज़रूर पेश करूँगा मैं। राग चंद्रकोश, उसको चांद कोस भी कहते हैं। पिया घर आवे आवे, पिया घर आवे आवे, मैं तोरे
दर्शन की दाजे पिया घर आवे पिया घर घरे आवे आवे गया जगह ने जगह ने मम गया जगह जमा गया जमा गया जगह जमा गमा 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 गया जगह जगह ने दाने 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 आवे आवे पिया घर आवे आवे मैं तोरे दर्शन की दासे पिया घर आवे 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 mama gama gada mama gama gada mama gama gada mama gama gada क्या बात है, वेरी 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 नाइस। अब आप मुझे एक बात बताइए, जी जी आमतौर पे जब लोग ये क्लासिकल गाना गाते हैं तो उनकी शक्लें ऐसी बनती हैं कि दूसरे को देख के डर लगने लगता है और इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है और इतना जोर लगाना पड़ता है। आप मुझे ये बताइए, आप ये सब कुछ ऐसे मुस्कुरा के कैसे कर लेते हैं? आपकी मुस्कुराहट नहीं जाती कभी ऐसे राग गाते हुए? बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मजी मुझसे, क्योंकि हमारी फैमिली की सबसे पहले ट्रेनिंग यही होती है। जी, हमें शीशे के सामने बैठाया, मुझे बैठाया गया कि जब मैं रियाज़ करता था तो शीशे को देखकर मैं आईने को देख के करता था। अच्छा, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक पीछे रहने की वजह यह भी है कि जो क्लासिकल सिंगर्स थे उन्होंने सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया, लोगों को समझाया ही नहीं, आवाम को ऑडियंस को बताया ही नहीं कि म्यूज़िक है क्या ये। गाते हुए वही आपकी बात चेहरे बिगड़े तो लोग हंसने के क्या ये किसी मुसीबत में पड़ेंगे। माना कि ये मुश्किल काम है तो, लेकिन एक इंसान अच्छी सेंस में भी तो दे सकता है या ईजी होकर भी कर सकता है, लेकिन ये कि मुझे ये लगता है कि मैं क्यों इतनी अपना चेहरा या ऐसा बनाऊँ या उल्टा सीधा करूँ। तो यही गाना क्लासिकल ही है तो उसको इसी तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी रेंज कैसी है। लेकिन मैंने देखा है आप मुश्किल से मुश्किल राग गाते हुए भी मुस्कुरा रहे होते हैं और आपकी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप हमें ये बताइए, आप दिन में कितनी देर रियाज करते हैं? हुमा जी, मैंने याद है मुझे 7 साल की उम्र में मैंने पहली परफॉर्मेंस दी थी ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। माशाल्लाह। जब दी तो लोगों ने मुझे हाथों में उठा लिया, कितना छोटा सा बच्चा गा रहा है। तो मैंने मेहनत बहुत की है और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन जो मेन ये क्लासिकल म्यूज़िक जिसने भी सीखना है उसके लिए छोटी उम्र में इसको स्टार्ट करवाया जाए, तब जाके इंसान एक क्लासिकल सिंगर बनता है, कहलाता है। प्रैक्टिस मेरी ऐसी है कि आउट ऑफ कंट्री हम बहुत टूर करते हैं। हमारा बैंड भी है रागा बॉयज़ के नाम से, तीनों भाइयों का। जी जी, बैंड आपका रागा बॉयज़। रागा बॉयज़। रागा बॉयज़ बनाने का क्या मकसद था आप लोगों का? जो मुझसे बड़ा भाई है वली, जी, वो शुरू से कुछ चेंज करना चाहता था। अच्छा। हालांकि हमारे फादर ने बिल्कुल परमिशन नहीं दी, उन्होंने कहा कि ये क्या तुम लोगों ने बैंड बना लिया। वो हालांकि नाराज़ थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कराची में एक प्रोग्राम हुआ था, उस्ताद अमान तरी खान साहब को ट्रिब्यूट दिया था, तो उस चैनल में हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी बैंड की। अच्छा। अब हम तीनों भाई अंदर से डरे हुए कि फादर भी सामने बैठे हैं और क्या। जब हमने परफॉर्म किया स्टेज पे तो लोगों ने कहा हमने दोबारा इनको ही सुनना है। अच्छा, माशाल्लाह। बैंड बनाने का मकसद ये है कि आजकल की जो नई यूथ है जो क्लासिकल म्यूज़िक से बहुत दूर जा चुकी है, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक बैंड की शक्ल में भी हो सकता है। यानी हमने क्लासिकल को नहीं छोड़ा, अपनी फैमिली की रवायत को नहीं छोड़ा। राग बॉयज़ का बैंड बेसिकली जैसे आप राग कहते हैं हम ईस्ट में, वेस्ट में ये गोरे लोग राग को रागा कहते हैं जी। तो हम फ्यूजन करके गाते हैं बैंड में भी तीनों भाई। ठीक। तो ये कि जो आजकल की जो नई नस्ल नई यूथ है, हज़रत अली का कौल है कि ज़माने के साथ साथ चलना चाहिए जी और जो लोग ज़माने के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। जी। तो बैंड बनाने का ये भी मकसद है। और बैंड से ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका के 25 स्टेट्स में परफॉर्म किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। और वेम्बले में, लंदन में कितनी दफ़ा हमने परफॉर्म किया, वेम्बले में हमने 3 साल परफॉर्म किया है, वेम्बले एरिना में। जी। और चाइना में भी परफॉर्म किया हुआ, आप देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इनाम, आपकी फैमिली का जो मेरा सबसे पसंदीदा जी जी आइटम है वो है प्यार नहीं है सुर से जिसको। ये माशाल्लाह आपके सामने तो हम म्यूज़िक के बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनने वाले हैं, मैं समझती हैं, और आपके सामने गाने मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। बहुत शुक्रिया। राग मालकों में ये बंदिश बनी है। और देखिए ये खुदा की कैसी ब्लेसिंग्स हैं हमारी फैमिली पे कि हमारी फैमिली की बंदिशें मशहूर हुई हैं।
नहीं तो किसी राग जो होते हैं जी। इनकी बंदिशें बहुत कम होता है। हमारी फैमिली की बंदिशें तक मशहूर रही हैं और लोग नकल करते हैं। और लोग कदर करते हैं। अब ये राग मालकों में बनी है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। ये एहसान है सात सुरों का के दुनिया वीरान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको। क्या बात है, आप सिर्फ 20 साल के हैं और आपने ये तकरीबन उतनी महारत से गाया जिससे अमानत अली खान, उस्ताद अमानत अली खान ने गाया था। और आप में और सिंगर्स में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा अपने अंदर जो है ना इसको क्लासिकल को समोल लिया है। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आपके फादर बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद हामिद अली खान। आप उनसे किस हद तक मुतासिर हैं अपने करियर में? मैं ये समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ हम तीनों भाई उनकी बदौलत हैं। कि मेरे फादर ही मेरे टीचर हैं। उन्होंने ही आपको टीच किया? उन्होंने मुझे टीच किया। क्योंकि ये नहीं कि मेरे फादर हैं, मुझे उनकी जो आवाज़ है, उनका जो ग्राम है, मैंने हमेशा अपने फादर को ही फॉलो किया, फादर को, असद भाई को। क्योंकि मैंने ये देखा कि इतने मेरे फादर हम्बल और इतने डाउन टू अर्थ इंसान हैं जो आज के दौर में बहुत कम होता है ऐसे। मैंने ये देखा कि उनसे मैंने कई चीज़ें ऑब्जर्व भी की, अपने फादर से सीखी भी, लर्न भी की हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे बेटा बहुत अच्छा है, यानी कि कभी भी उन्होंने अपनी नहीं किया। स्टेज पे जब मैं परफॉर्म करता था, करता भी हूँ भाइयों के साथ परफॉर्म किया, कभी उन्होंने काम के मामले में लिहाज नहीं किया, नो कॉम्प्रोमाइज़। वैसे बहुत प्यार से रहते हैं लेकिन काम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये नहीं किया कि सिर्फ लाड ही किया या कि मेरा बेटा, इतना नहीं। उन्होंने कहा बेटा काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, पहले काम है, हर चीज़ बात की बात है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ और मैं उन्हीं की बदौलत हूँ और वही सब कुछ है मेरे लिए। मेरे फादर, मेरे ताया उस्ताद माथरिया उस्ताद फजल, उनके ब्लेसिंग मेरे साथ हैं। मैंने आपको ऑब्ज़र्व किया है हामिद के साथ, मेरे तो दोस्त हैं, वो लोग उन्हें उस्ताद हामिद कहते हैं, मगर मैं तो उनको जानती हूँ, 30-35 साल से हमारी दोस्ती है। तो मैंने आपको और हामिद को ऑब्ज़र्व किया, आपकी एक बड़ी अच्छी सी दोस्ती सी है आपस में। हाँ जी। यानी लगता नहीं है कि आप बाप बेटे हो, जब आप आपस में होते हो बात करते हो तो दोस्ती सी लगती है। ये कैसे है कि वो आपके टीचर भी हैं, फादर भी हैं, फिर भी ऐसी आपकी लड़कों वाली दोस्ती है आपस में? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे नहीं डांटा। अच्छा। यानी कि कब होता है ना कि कुछ लोगों को आदत होती है रौब जमाने के लिए, रौब जमाने की हैं छोटी छोटी बातों पे। उन्होंने यही कहा कि बेटा हमेशा बड़ों का अदब करो, हमेशा अच्छी बात ही बताई, किसी के साथ ना, किसी का दिल ना दुखाओ। और मैंने ये देखा कि जितना बड़ा वो नाम है, बहुत 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 आजी है उनके अंदर। इतनी आजी मैंने आज के दौर में नहीं देखी किसी की। मैंने भी देखा है कि उनके अंदर बहुत आजी है, बहुत हम्बल हैं। और यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह याद है कि
जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरी मदर की और उनकी रहमत है मेरे साथ, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, हम तीनों भाइयों के साथ। और एक काम के मामले में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। स्टेज पे उन्होंने ये नहीं देखा मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ है, उन्होंने कहा कि मुझे काम नज़र आना चाहिए स्टेज पे। अभी भी ऐसे हैं। जब मैं परफॉर्मेंस उनके साथ करता हूँ तो मैं अंदर से बड़ा डरा होता हूँ, क्योंकि उनका मूड की समझ नहीं आती स्टेज के ऊपर। तो माशाल्लाह आपको पता उनकी आंखें वैसे ही बड़ी हैं, जब गुस्से में आते तो और बड़ी हो जाती हैं। लेकिन आपकी शक्ल बहुत मिलती है, सब भाइयों में सबसे ज़्यादा आपकी शक्ल हामिद से मिलती जी जी, मुझे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे पहचान जाते हैं, आप उस्ताद आमिया के बेटे हैं। जी। अभी शुक्र है कि अभी ऐसा भी होने लग गया कि लोग कहते हैं कि आपके फादर हैं उस्ताद हामिद अली खान, क्योंकि जहाँ पर अच्छा म्यूज़िक सुनने वाले हैं लोग हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, जी। बहुत प्यार करते हैं। जैसे आप हैं लंदन में, आप इतना जब भी आपके पास जाते हैं आप इतना प्यार करती हैं। और बेसिकली फनकार परस्त लोग हैं और अच्छा म्यूज़िक सुनना। मेरे फादर ये कहते हैं कि जो क्लासिकल म्यूज़िक जो समझता होगा ना, वो दुनिया का हर काम अच्छा करता है। एक बात आपने और एक दफ़ा मैंने आपका प्रोग्राम कराया था, आपने एक बड़ी मज़ेदार बात की थी कि ऐसी म्यूज़िक सिर्फ 2 तरह के लोगों को पसंद। हाँ जी, वो बात ज़रा हमारे देखने वालों को भी बता। मेरे दादा हमेशा एक बात कहते थे उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब, कि हमारे जो क्लासिकल गाना है ये 2 लोग सुनते हैं, या एक बादशाह सुन सकता है या फ़कीर सुन सकता और मैंने कहा था मैं फ़कीर हूँ। है। हाँ जी क्योंकि फ़कीर बादशाह ही होता है, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहे मुकाम दे। जी। तो इनाम, आप क्या समझते हैं कि आजकल की जो म्यूज़िक है और जी जी। क्लासिकल म्यूज़िक जो है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? उमर जी ऐसे है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लासिकल के लिए इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, जान मानी पड़ती है। ये वो वाली सिंगिंग नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में आ जाए। ये कोई गाना नहीं है, ये केस्टों वाला सीन नहीं है कि केसर से गाना याद के लिए तो हो गया। इसके लिए आप अपना अंदर से मन मारना पड़ता है। इसके लिए मैंने मन मारा हुआ अपना। आपने एक दफ़ा ये भी बताया था कि आप एयर कंडीशनिंग भी बंद कर देते। हाँ, मैं अपने रूम का एसी बंद कर देता था कि जान के अपने आप को तकलीफ देने के लिए, कि मैंने अपने आप को इतना नाजुक नहीं बनाना। अगर मेरे बड़ों ने इतनी मेहनत की है तो मुझे क्या तकलीफ है, मैं क्यों ना करूँ। उन्होंने इतना जो मुकाम बनाया है, और हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है सिंगिंग करना। वो पूछे क्यों, इसलिए क्योंकि जब भी हाँ अनाउंसमेंट कहीं होती, कहीं कितनी जगह पे परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह। जब भी हमारी फैमिली के अनाउंसमेंट थी, पटियाला घराने के उस्ताद हामिद यहाँ के बेटे उस्ताद मानतल यहाँ, उस्ताद फजल यहाँ के नेफ्यू परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं, उस्ताद असद मानतल यहाँ के फर्स्ट कज़न, शफकत मानतल यहाँ के कज़न। तो हमारे लिए डबल प्रेशर हो जाता है कि फैमिली का नाम है। और जिसने नहीं भी सुनना होता वो भी सुनता कि यार ये खान पटियाला घराने से तो इनको लाजमी सुनना है। और ये लफ्ज़ यहाँ जो बातें मैंने अपने कानों से सुनी हुई हैं कि आज इनको लाजमी सुनना है। अच्छा गाना गा लेते हैं, जो भी खुदा की शुक्र इज़्ज़त रह जाती है जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, तो आगे से कहते हैं जी ये आपने नहीं गाना और किसने गाना है जी। आपका। लेकिन फिर ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, अगर आपके फादर फेमस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अमिताभ बच्चन को आप ले, जी जी, हाँ जी, फिर क्या होता है उनके बच्चों के लिए जान बड़ी मुश्किल में आ बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो डबल, क्योंकि वो बाप ने एक ऐसा स्टैंडर्ड कायम कर दिया होता है कि वो बेटे के लिए बहुत ही मुश्किल, वो उनसे मेंटेन रखना उस चीज़ को। आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप उस स्टैंडर्ड तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे? हाँ, मुझे ये लगता है कि प्रेशर तो होता है। जब ये तो है बात है कि ज़ाहिर है अंकल्स कितना नाम है, फैमिली का इतना प्रेशर होता है, लेकिन ये कि एक खुदा की ज़ात पे बड़ा तकवा है मुझे जी। क्योंकि उमा जी मुझे इस चीज़ का बड़ा डर लगता है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी की बदुआ ना लूँ। इस चीज़ का मैं बड़ा रहता हूँ। और ये कि बस इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि मैंने मेहनत की हुई है ना, तो आगे इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी परफॉर्म किया लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत प्यार किया है, और मेरी सोच से भर के मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। अभी तो आप सिर्फ 20 साल के हैं, अभी तो ये शुरुआत है जहाँ जहाँ भी परफॉर्म आगे 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 जाके आप 7 साल की उम्र से परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, 7 साल की उम्र में। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं स्टेज पे बैठा तो मैं सो गया था। इतने छोटे थे, माइकल जैक्सन की तरह। क्योंकि माइकल जैक्सन भी ऐसे पिद्दा सा था जब उसने परफॉर्म करना शुरू किया है, तो वो भी कभी कभी बैठे बैठे लुढ़क जाता था सोते सोते, क्योंकि बच्चे तो होते हैं। तो इसका आपकी तालीम पे क्या असर पड़ा है इनाम, ये इसमें म्यूज़िक की वजह से इतनी ट्रैवलिंग और इतना टाइम देना जो है? इससे मैंने बहुत चीज़ें लर्न की हैं, ट्रैवलिंग से, म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक से। मेरी नेचर में बहुत रहा हुआ है, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक जो है ना वो आपको सेंसिटिव कर देता है। अच्छा म्यूज़िक क्लासिकल और दूसरे गाने में ये फ़र्क मेरे नज़दीक ये है कि जो दूसरा गाना है ना उसमें बेचैनी, सुकून नहीं है, और क्लासिकल म्यूजिक ऐसा है जिसमें सुकून बहुत है। आपको पप्पू का डांस कैसा लगता है? अच्छा है वो, ठीक है, हर किसी का अपना अपना फेवर है, लेकिन ये क्या जितने भी म्यूजिक सबकी बेस क्लासिकल ही है। अच्छा,
अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक की आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप कोई भी म्यूज़िक करें तो आप अच्छा ही करेंगे फिर। जी। और जो दूसरे लोग गाते हैं उनना वो फ़ख्र से बताते हैं कि हमारा कोई उस्ताद नहीं है, फ़ख्र से बताते हैं प्राउड करके हमारा कोई उस्ताद नहीं, हमने किसी से सीखा नहीं है, हमने खुद ही सीखा है, हमने खुद ही समझते सीखा हैं है। कि बड़ी अच्छी बात है। एक गाना हिट होता है वो उस्ताद बन जाते हैं। नहीं, लेकिन इनाम मेरा ये मानना है कि सिंगर कोई बन नहीं सकता। हाँ या जी। तो आप सिंगर पैदा होते हैं या नहीं पैदा होते। फिर आप जिंदगी भर कोशिश करते वाह वाह, हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने मुझे। तो वो फिर वो और बात है कि लोग कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो आपने कभी कोई पॉप सॉन्ग भी गाया है कभी? हाँ जी, बैंड में गाया है, रागा बस में गाया हुआ है मैंने, भाई में, तीनों भाई में। और इसके अलावा इन फ्यूचर मैं कर भी रहा हूँ। अच्छा, क्या आपके प्लान्स क्या हैं आगे फ्यूचर? इन फ्यूचर मेरे इंशाल्लाह ये प्लान है कि मैं बॉलीवुड में मुझे ऑफर्स हो रही है गाने की, और बैंड को भी, तीनों भाइयों को। तो ये है कि अच्छा म्यूज़िक देना चाहता हूँ मार्केट में, कि एक जो अपना क्लासिकल अंदाज़ है उसको नहीं छोड़ूंगा मैं, उसको आप हमेशा जारी रखेंगे। कि मीन्स जैसे मेरे कज़न शफकत मातली खान ने गाई ठुमरी खमाज मोरा सयामों से बोले ना, इन इस तरह की कुछ करूँगा चीज़ें क्रिएट, कि जिससे लोग जो अच्छा म्यूज़िक सुनने वाले उनको भी हो कि नहीं यार अच्छा म्यूज़िक हो रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं हम, ऑफ कोर्स। और हमने 32 मुल्कों से अवार्ड विन किया है चाइना में। डॉन को तो 12 मुल्कों की पुलिस आपको 32 मुल्क अवार्ड दे रहे हैं। उस वक्त प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे जी। फिर उन्होंने ये ट्रॉफी रिसीव की थी, उसके ऑनर में उन्होंने डिनर भी रखा था। अच्छा। तो उस वक्त आंखों में आंसू थे मेरे, जब हमने पाकिस्तान का वो झंडा लहराया, परचम 32 मुल्कों में हमने ट्रॉफी विन की, चाइना में, बीजिंग। हाउ फैंटास्टिक, हाउ अमेजिंग। पहले ज़माने में बड़े ज़बरदस्त शायर होते थे जो बड़ी अच्छी गज़लें लिखते थे, वो फिर गाते थे। आपके वालिद की भी और आपके दादा की भी, हाँ जी, और बड़ी अच्छी गज़लें हैं। उसमें से एक मेरी बहुत फेवरेट है, वो आपको आती है, एक खलिश को हासिल उम्रे रवा रहने दिया। वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। अच्छा। लेकिन इस वक्त से कहते हैं वो हामिद से अच्छी कोई नहीं, हाँ जी, उनके से कोई गा नहीं सकता। अच्छा, होठों पे कभी, हाँ जी, वो मैं वो सुना दीजिए। चलिए आप। उस्ताद मोहम्मद अली खान साहब बहुत बड़े लोग हुए हैं, कोशिश करूंगा इसे कहते हैं। होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए, आए तो सही, आए तो सही, बरसर इल्ज़ाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए, हैरान है लब बसता है, दिलगीर है गुलचे, हैरान लब बसता है, दिलगीर है गुलचे, खुशबू की जुबानी, खुशबू की जुबानी, तेरा पैगाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए, तारों से सजा लेंगे रहे शहर तमन्ना, तारों से सजा लेंगे रहे शहर तमन्ना, मकदूर नहीं सुबह, मकदूर नहीं सुबह, चलो शाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। वाह वाह,
बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। एक बहुत ही बड़े फ़नकार मौजूद हैं जो उम्र में तो छोटे हैं लेकिन अपने फ़न में बहुत बड़े हैं, और उनकी शख्सियत उसी लेवल की है जिस लेवल के और मेहमान इस प्रोग्राम में आए हैं, जैसे कि SM ज़फ़र, एतज़ाज़ एहसन। वो लोग अपने फ़ील्ड में माहिर हैं और ये अपने फ़ील्ड में माहिर हैं। जी मैं बात कर रही हूँ इनाम अली ख़ान की, जो उस्ताद हामिद अली ख़ान के सबसे छोटे बेटे हैं, और पटियाला घराना से ये पूरा ख़ानदान ताल्लुक़ रखता है। और इस ख़ानदान को किसी भी तारुफ़ की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये जाने जाते हैं। असद अमानत अली ख़ान, बड़े अमानत अली ख़ान, शफ़क़त अली ख़ान, अमजद अली ख़ान, इन्होंने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है और इन्हें सब जानते हैं। इनाम जो हमारे साथ मौजूद हैं पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं और 25 दफ़ा इन्होंने सिर्फ अमेरिका में परफॉर्म किया है। आप जब गाते हैं तो ये मुश्किल होता है बिलीव करना कि आप सिर्फ 20 साल के हैं। हाँ जी। और आपका जो रियाज है वो यहाँ पे हमें नज़र आता है, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे बातें कम करूँ और आपसे मौसीकी मैं ज़्यादा सुनूँ। और इतना ज़्यादा आपका जो है, इतना आपकी फैमिली ने इतना कुछ दिया है म्यूज़िक को, इतनी मौसीकी दी है, इतनी गज़लें दी हैं। तो आपके कोई पसंदीदा शायर हैं, कोई आपको जो बड़ी पसंद हो एक गज़ल? मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम में आप जिक्र कर रहे थे कि एक गज़ल है जो आपको बड़ी पसंद है, और मेरा ख्याल था कि वो बड़ी शरारती सी गज़ल होगी लेकिन वो बड़ी सीरियस गज़ल निकली। वो अगर आप सुना दें। आपको याद है इस प्रोग्राम में जो हम गए थे, आपसे किसी ने कहा था अपनी पसंद का कुछ सुनाएं। जी जी, वो मैं उस्ताद मेहंदी हसन साहब को ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। अहमद फराज की मेरी फेवरेट गज़ल है, रंजी से ये दिली दुहा निकली है। ज़बरदस्त। आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए। ज़बरदस्त। ना रंजिशे से दिल ही दुखाने के लिए से दिल ही दुखाने के लिए रंजिश से आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश से कुछ तो मेरे पिंडार मोहब्बत का भरम रखे। कुछ तो मेरे पिंडार मोहब्बत का भरम रखे। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिश से जैसे तुम्हें आते न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिश से दिल ही दुखाने के लिए रंजिश से। वाह वाह, जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपको और हामिद को मैंने साथ सुना। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लाहौर आई हूँ तो मुझे मौके मिल गए आप लोगों को। तो मैंने देखा थोड़े से आप नर्वस लग रहे थे, लेकिन आपने फिर भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया था उनके साथ मिलके। कभी ऐसा हुआ इनाम कि आप पब्लिकली परफॉर्म कर रहे हैं और कोई आपको, जैसे अभी आपने इतनी उम्दा गज़ल बिल्कुल बगैर किसी किताब के, कभी ऐसा हुआ कि आपको गाते गाते भूल गया? बहुत कम हुआ है लेकिन ये कि म्यूज़िक है, वो भी जाते इंसान है जी, लेकिन हुआ तो उसको ऐसे तरीके से कवर किया कि वो महसूस ही नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं? वो भी जाते हैं, लेकिन ये है कि जो मेरी फेवरेट हैं उसमें नहीं हुआ कभी।
उसमें नहीं हुआ। उसमें नहीं हुआ कभी। तो और आपके कोई फेवरेट? हाँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बंदिश पेश करता हूँ कि इरशाद। और एक गज़ल भी पेश कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आजकल जो हमारी जो नस्ल है उनको पता चले क्लासिकल म्यूज़िक है क्या। बिल्कुल। जहाँ भी हम परफॉर्म करते हैं क्लासिकल के बारे में ज़रूर बताते हैं बहुत खूब। कि असल काम क्या है। जी। रागपुर या धनाश्री गुजर सनम मेरा, गुजर सनम मेरा, गुजर सनम मेरा, प्यारी लगदी तोरे आन सुर की तान बाओ इधर तेरा, गुजर सनम मेरा। अल्लाह दी मार्फत अली खान वे मियां, प्यारी लगदी तोरियान बन सुर की तान बाबो इधर मेरा, गुजर सनो मेरा, गुजर सनो मेरा, मेरा मेरा ये जो मैं आ करूँ उस समय कहते हैं तान, ये बड़ी मुश्किल से बनती है। पापा मापा दादा पादा मापा गागा मापा दादा पादा मापा नहीं दबा मादा पापा गामा पादा नहीं दबा मादा नहीं दबा नहीं दई दबा दबा गामा 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 गजारा। क्या बात है, वाह गुजर सनम मेरा, गुजर सनम मेरा, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इतने ऊंचे सुर से जाके इतने आराम से नीचे किस तरह आ जाते हैं? कैसे कंट्रोल कैसे करते हैं आप दोनों को? हुमा जी, इतना मुझे पता है कि मैंने एक वक्त में ऐसी मेहनत की कि मेरे अब्बू डर गए थे मुझसे कि कहीं इसका कुछ होना जाए। इसमें इतना मैं डूब गया था कि मुझे ना मौसम का पता चलता था, ना गर्मी का, ना सर्दी का। ये जो क्लासिकल गाना है ना, ये दरवेशी है काम, आपको बताऊँ। सही बात है। और जो आर्टिस्ट होता है वो दरवेश होता है, आपको बताऊँ, जो सही आर्टिस्ट है। मैं हर आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने अपने उस्तादों की खिदमत की है, अपने बड़ों का अदब किया है। ये काम है अदब का, ये बेअदब लोगों का काम नहीं है। तो ये कि बस खुदा की, बस मैं समझता हूँ कि खुदा के करम की बात है। मेहनत तो सभी करते हैं। आपकी फैमिली में इतने बड़े बड़े नाम हैं, जाहिर है सब जानते हैं, लेकिन अपनी फैमिली से हट के कोई और ऐसा सिंगर रहा है जिससे आप मुतासिर हो या जो आपको बहुत पसंद हो? जी, इंडिया में या पाकिस्तान में? कहीं भी, जो भी आपको बहुत पसंद हो। इंडिया में मुझे किशोर कुमार जी, किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी जी, लता मंगेशकर, और जिसे कहते हैं और भी काफ़ी नाम हैं। और पाकिस्तान में मुझे शफ़क़त सलामत हैं, शाम चाची गाने से, वो बहुत अच्छा गाते हैं क्लासिकल। और मेरे कज़न शफ़क़त मानतली खान। हाँ, अपनी फैमिली से हट के तो बात करी, फैमिली में इतने हैं माशाल्लाह, वो ध्यान बाहर जाते नहीं है। और इसके अलावा मुझे जवाद अहमद भी अच्छे लगते हैं, उनका अपना अपना स्टाइल है प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि कोई भी म्यूज़िक का सुर में हो तो अच्छा लगता है मुझे। उदित नारायण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन? उदित नारायण। उदित नारायण जी। उनका मुझे टोन बहुत अच्छा लगता है। कमार सानू हो गए, मैडम नूर जहाँ पाकिस्तान में, मेहंदी हसन साहब मेरी फेवरेट हैं, साथ मेहंदी हसन साहब, खान साहब गज़ल में।
और भी कई नाम है लेकिन शायद वो लिस्ट लग जाए, लेकिन ये कि मेरे फेवरेट, पर्सनल फेवरेट है। जी, मेहदी हसन के बारे में लता मंगेशकर ने ये कहा था कि जब मेहदी हसन गाते हैं तो उनके गले में भगवान बोलता है। जी जी। और लता मंगेशकर हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आप गाते हैं तो लगता है आपके गले से फरिश्ते बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट दिया आपने मुझे, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपकी उम्र इतनी छोटी है और आपका आर्ट इतना बड़ा है, ये है असल चीज़। अगर आप इस तरह गाते और आप होते 45-50 साल के जी, तो फिर समझ में आता है कि भाई हाँ, इसने 40 साल 40 रियाज साल किया है और इसने किया, लेकिन आपकी इतनी छोटी उम्र है कि बहुत ही ये चीज़ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा जो है वो जी अबूर पा लिया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी फैमिली की भी उम्मीदें मुझसे हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे तीनों भाइयों से, हमारे पेरेंट्स की भी और फैमिली की भी। और जहाँ भी परफॉर्म करता हूँ तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है मुझसे, और फिर ये होता है एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाती है फिर इंसान को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बस खुदा की वही बात है, करम की बात है। और मैं एक चीज़ मेरी हमेशा ही कोशिश हुई है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कभी इतना तंग नहीं किया। मैंने कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने कभी किसी चीज़ के पीछे मैंने ज़िद नहीं की कि मुझे ये चीज़ लाजमी चाहिए। इनके मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने जिस तरह भी रखा हुआ है इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और अपनी जो चाह रहा हूँ खुदा बहुत मेरी सोच से भर के मुझे नवाजता है। हम तीनों भाई को नवाजें। हम वली नेहा भी क्लासिकल गाता है, मुझसे बड़ा भाई नेहा, और वली ने बैंड में बड़ी एफर्ट की है रागा वॉइस बनाने में। वली की बहुत एफर्ट है, जो बात है जो इसका राइट है उसको मैं देता हूँ ज़रूर, जो इसका हक है। वली ने अपनी फील्ड में बहुत मेहनत की और अब उसकी मूवी भी आ रही है पॉजिटिव के नाम से, हाँ चल उसकी शूटिंग से रही है। और मेरे बड़े भाई नेहा अली खान वो भी बहुत अच्छा क्लासिकल गा रहे हैं, वो मेरे साथ भी गाते हैं, हम इकट्ठे भी गाते हैं। तो ये कि शुक्र है, बस ये बहुत बड़ी बात है शुक्र करना। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत कुछ लोग नहीं, हैं वो नाशुक्रे होते हैं, वो कहते हैं हमने तो ये किया, हमें ये नहीं मिला, वो किया, वो नहीं मिला। वो जो शिकवा करते रहते हैं, जो गिले करते रहते हैं, वो सारी ज़िंदगी गिले ही करते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आप अपने से नीचे देखें। अगर आप अपने से ऊपर देखेंगे तो आपकी गर्दन टूट भी सकती है। अपने से नीचे मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं अपने से ज़्यादा नीचे ही देखता हूँ। इनाम, आपकी फैमिली के कुछ पंजाबी गाने भी बड़े मशहूर हैं। कुछ मशहूर, कोई पंजाबी सुनाइए। हाँ जी, मुझे पता है लंदन में एटलीस्ट हमारे हाँ जी, वो जो पंजाबी क्राउड भी है माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जहाँ भी पंजाबी हैं वो बहुत खुले दिल के होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे फादर का मशहूर आइटम मैनू तेरे जैसा सोना लग। क्या बात है, वाह वाह, हमारी दुआ है कि आपको सोना हुर मिले। तो काफ़ी लोगों ने इसको गाने की भी कोशिश की है। कहना सेना सौ वारी चढ़ी कोठे ते मैं उतरी सौ वारी, सौ वारी चढ़ी कोठे ते मैं उतरी सौ वारी। आजा सजना ना जा रुस के तू जितया ते मैं हारे। मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना। बैठी रवा तेरे कोल दूर रजदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना। तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे। सोने दी इक माया, सोने दी इक माया, रब तेनू कलम दिती एडे जुल्म ना लिख माया, एडे जुल्म ना लिख माया।
तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, दिने तां गुरलावे गले दसे दना, मैनू तेरे जिहा सोना होरे लभदा ना, जावां सोने आंदे बूवे भावें सट्टे विच खोवे, जावां सोने आंदे बूवे, जावां सोने आंदे बूवे भावें सट्टे विच खोवे, कोई चोला मैं सेवा, कोई चोला मैं सेवा, दुनिया ते तू जीवे, तेरी आस ते मैं जीवा, तेरी आस ते मैं जीवा, जावां सोने आंदे बूवे भावें सट्टे विच खोवे, तैनू मिलना जरूर दिल ढले दना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, सदा निधारे रे जारे निधा दादा निधारे रे धारे रे जारे निधारे रे जारे निधारे रे जारे निधारे रे जारे निधारे रे जारे पप पप गाम निधारे रे जारे निधा, सदा निधारे रे जारे निधारे रे जारे रे जारे धारे रे पप पप गाम निधारे रे जारे दादा निधा दादा नि रे पग मम निधारे रे जारे निधारे रे जारे निधा नी पग मारे सारे गा म पध नी साडे दा सदा दादा निधारे रे जारे निधा धा नी धनी वाह वाह, क्या बात है। जब प्रोग्राम शुरू हुआ होगा और लोगों ने आपकी शक्ल देखी होगी, छोटी सी भोली सी मासूम सी, किसी के दिमाग में ये ख्याल भी नहीं होगा कि आप इस तरह गाएंगे। अक्सर ही जगहों पे होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। मैं अमेरिका में भाई के साथ परफॉर्मेंस दिया था ओहायो में, यंगस्टर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर अंग्रेज़ देखे तो वो डर गए पहले कि आप ही गा रही हैं, और तुम बता रहा तो आप कुछ गले में कोई मशीन तो नहीं फिट की हुई। तो म्यूज़िक के अलावा भी आपके कुछ शौक़ वगैरह हैं इनाम? हाँ जी, मेरे शौक़ हैं अच्छा खाना। अच्छा खाना, लगता तो नहीं आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट हैं। जी, और खूबसूरत लोगों से मिलना जो दिल के बहुत अच्छे हों, आउटिंग करना, और आउटिंग भी बस एक हद तक, ये नहीं कि हर वक्त आउटिंग, और म्यूज़िक माइंड लोगों में बैठना, और मुझे कपड़ों का, ड्रेसिंग्स का बहुत शौक़ है, मुझे परफ्यूम्स का, इन चीज़ों का मुझे बहुत शौक़ है, और अपने से ज़्यादा ये सोचना कि नहीं अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, मैं मुकम्मल नहीं हूँ, मुकम्मल का सिर्फ खुदा की है, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, अभी बड़ी एम्बिशंस हैं कि आगे और सीखना है और अच्छा गाना है, इससे भी अच्छा गाना है। तो फिल्मों में आने का कोई प्लान है? ऑफर्स तो मुझे यकीन है आपको बहुत। हाँ जी, मुझे हॉलीवुड मूवी में भी अभी लास्ट ओवर किया था हम तीनों भाइयों ने, अमेरिका में यूएसए का, तो मुझे हॉलीवुड में ऑफर हो गई थी, और मुझे बॉलीवुड में भी ऑफर हुई है मूवी की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले एक चीज़ के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस कर लूँ, तो इंशाल्लाह कर लाइफ में इसकी चीज़ें करने के लिए बड़ा टाइम पड़ा है। तो इनाम, आप इतना अच्छा गाते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतने खूबसूरत हैं जी, तो लड़कियां तो बड़ा मरती होंगी। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। नहीं, मुझ पर तो बहुत आदमी मरते हैं। हाँ जी जी, वो कभी कभी ऐसे भी होता है कि मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान के, इंडिया में भी कई जगह कहीं परफॉर्म किया, तो गर्ल्स आई पीछे, आगे पीछे आगे उन्हें जो ऑफर्स भी हुई शादी की, हमसे शादी कर लें। मैंने कहा अभी मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो ये कि आती हैं पीछे, लेकिन ये कि किसी को धोखा देना मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी के साथ फ्लर्ट किया जाए। मैं कह देता हूँ कि सॉरी मेरे पास बिजी हूँ इतनी, म्यूजिक से नहीं टाइम मिलता कि इतना किसी के साथ अटेंड किया जाए, लेकिन किसी का दिल भी नहीं तोड़ता कि बुरे तरीके से कि नहीं शायद, लेकिन मैं जब लगता है ना कि मेरे सर पे कोई बहुत ज़्यादा कुछ ज़ोर से ज़्यादा कोई सवार होने की कोशिश कर रहा है, तो उससे फिर मैं डिस्टेंस अख्तियार कर लेता हूँ कि जब ज़ोर से ज़्यादा कुछ होता है ना, जो पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं जो जान नहीं छोड़ते जी, तो फिर ये होता है कि कभी कभी रात को नींद, सुबह के टाइम कॉल आ जाती है अननोन नंबर से, तो फिर नींद भी पूरी नहीं होती, तो बड़ा फिर अजीब सा फील भी करता हूँ। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ऑटोग्राफ देने को दिल नहीं करता, मूडी हूँ बहुत ज़्यादा। तो इतनी सारी लड़कियों में कभी ऐसा नहीं हो कि आपको कोई लड़की लगे कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है? जी, आप मुझे मुझे याद है कि इंडिया में, मुंबई में मुझे मेरे पीछे पड़ गई थी, हिंदनी थी वो, लेकिन ये कि वो देखिए
अभी सही इन चीज़ों में मैं अगर पढ़ जाऊंगा तो फिर आगे क्या करूंगा लेकिन सभी अच्छी हैं जो, क्योंकि दिल में खुदा बसता है। मेरी है कि हर किसी का दिल है। मैं अक्सर जब ड्राइव कर रहा होता हूँ, मैं घर से बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कोई बाइक पे बच्चों को, फैमिली को लेके जा रहे होते हैं, तो मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो क्या आपसे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ, और इतना इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है आपके से बात करके, इतना अच्छा लग रहा है कि आप, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तो ये देखता हूँ कुछ लोग बाइक्स पे सफ़र कर रहे होते हैं साथ, उसकी वाइफ और बच्चे, तो मैं देखता हूँ कि इनका भी दिल है, कि मैं ही समझता हूँ कि कमज़ोर लोगों पर रोब जमाना बहादुर लोगों का, बहुत बुज़दिल लोगों का काम है कि अपने से हल्के इंसान के ऊपर या अपने से कमज़ोर इंसान के ऊपर इंसान रोब डाले। मुझे वो लोग पसंद नहीं है, क्योंकि हर किसी का दिल है, और मैं फीलिंग्स को बहुत समझता हूँ कि म्यूज़िक इज़ एक्सप्रेशन ऑफ माई फीलिंग्स। तो यानी लड़कियों की फीलिंग्स की भी आप बड़ी कदर करते हैं। जी ये कहने के बस ये कि बुरे तरीके से डांटना किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी को बहुत बुरे से डांटा जाए। तो शादी वादी का कब तक प्लान है? अभी नहीं कोई प्लान, अभी कोई प्लान नहीं अभी है। कोई प्लान मेरा नहीं ख्याल है। लड़कियां जो देख रही हैं बड़ी डिसअपॉइंटेड होंगी ये बात सुन के। हाँ जी, अभी कोई वो प्लान नहीं है। और यूके में मुझे बहुत अच्छा लगता है आके, लंदन में जब मैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप यूके आते हैं, और इतना अच्छा वहाँ के, मैं समझता हूँ कि हमारा जो पंजाबी क्राउड है, चाहे वो इंडिया में चाहे वो पाकिस्तान, जहाँ भी पंजाबी है वो खुले दिल के बहुत होते हैं जी, और उनके अंदर सही मिलने का एक जज्बा होता है। और बस मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी हजरत नहीं है कि जहाँ मैंने परफॉर्म ना किया हो। माशाल्लाह आपकी दुआओं से पूरी दुनिया के मोस्टली वेन्यूज़ में परफॉर्म कर लिया हम तीनों भाइयों ने। ऑस्ट्रेलिया में हमने सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन में परफॉर्म किया, और आप सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने सऊदी अरब में भी परफॉर्म किया। देखिए अभी कैसा नहीं, ये कैसे कर लिया आपने? सऊदी अरब में कैसे? सऊदी अरब में भी हमने परफॉर्म किया हमारा। उसके बारे में बताएं हमारे देखने वालों को, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप। हाँ जी, अब लेकिन वहाँ पर बैन है म्यूजिक, वहाँ पर नहीं सुना जाता है। बैन है? बैन में आपने परफॉर्म कर लिया, आपको पकड़ा नहीं किसी ने? नहीं, अब लेकिन देखा जाए तो वहाँ पर तो, लेकिन ये कि इतनी बड़ी सादत के हमने मेरा 5वां 6वां उम्र मैंने किया है माशाल्लाह। वहाँ पर स्कूल है पाकिस्तान का बहुत बड़ा बना हुआ है, तो वहाँ स्कूल के अंदर हमने परफॉर्म किया, और हमें बहुत प्रोटोकॉल से बुलाया गया वहाँ पे, और हमने 3-4 साल वहाँ लगातार परफॉर्म किया है सऊदी अरब में। और टिकट शो होता है, आप ये देखें, लोग टिकट लेके आते हैं। टिकट लेकर आते हैं आपसे। तो कोई यानी कोई पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं करता, कोई शिकायत वगैरह? वहाँ की जो प्रिंसेस होला है वो आती हैं हमारे प्रोग्राम में। वाकई? हाँ जी, प्रिंसेस होला। तो आप बड़ी बड़ी शाही शख्सियतों के सामने, प्रिंसेसेस के सामने आप परफॉर्म करते हैं। बस ये मैं समझता हूँ कि वो तो, लेकिन सबसे बड़ी खुशनसीबी मेरी लगती है जो वहाँ पर उम्रा करता हूँ, खाना काबा, अल्लाह का घर और मदीना शरीफ, ये इस चीज़ का फिर वहाँ जाके तो ऐसे हो जाता हूँ मजे कि जैसे कि ना सारा कुछ ही निकल जाता है कि कौन क्या क्या समझता है ना कि इंसान कि मैं बहुत कुछ, हालांकि मैं ही समझता हूँ कि इंसान कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जाके एक ऐसा हो जाता है कि बस यही सब कुछ असल यही है। और मुझे ये लगता है कि मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं इतनी हाजी और आ जाती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं बस बिल्कुल मिट्टी की तरह हो जाता हूँ, मोम की तरह ही समझ। तो वही तो उसमें है ना जो मुझे पसंद है, सुर रहमान मिला देता है। जिन लोगों के दिल में सुर है वो खुद ब खुद रहमान से मिल लेते हैं, क्योंकि म्यूज़िक से जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में, वो अपनी फील्ड में हमेशा अच्छा ही काम करते हैं। क्योंकि म्यूज़िक जो होता है वो आपको सेंसिटिव कर देता है, बहुत नाजुक बना देता है, यानी जानवर से इंसान बना देता है। अच्छा म्यूज़िक जानवर से इंसान बना देता है। वाकई जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, और जो लोग म्यूज़िक अप्रिशिएट नहीं करते या समझते नहीं है या इसे बुरा समझते हैं, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि वो होते ही जानवर हैं। उनके अंदर इंसानियत जो है, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, वो इंसान को इंसान ही समझते। जी बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि हर किसी का दिल है, हर किसी का ख्याल रखना चाहिए, किसी के साथ सख्ती से नहीं पेश आना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने वाला है। इनाम, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को या किसी को भी? हाँ जी, मैं ज़रूर मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट करें और गरीब मस्कीन लोगों को ज़्यादा प्यार दें, और पेरेंट्स की बहुत जितना भी हो सके पेरेंट्स की खिदमत करें। और ये कि जहाँ भी हमारे पाकिस्तान से बाहर जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, जो भी हैं कंट्री से भी, ये कि वो इत्तेफाक से रहें, अमन से रहें, और किसी को तकलीफ़ या दुख ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ज़ोरे आपका गला और ज़्यादा, थैंक यू वेरी मच। और हमारी दुआ है कि आप आसमान की ऊंचाइयों तक, शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचें। थैंक यू। प्रोग्राम में आने का, इतनी खूबसूरत मौसीकी पेश करने का आपका बहुत 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 शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए।
आप लोगों ने आज बहुत ही मुख्तलिफ़ तरह की एक मुलाकात देखी। उम्मीद है कि आपने इसे इतना ही इंजॉय किया होगा जितना कि मैंने किया है। आइंदा फिर एक नई शख्सियत लेके आपके सामने आएंगे। अब वीनस की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। गुड बाय, खुदा हाफिज़।